अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ रिदा और आज हमारे किचन में बन रहा है चॉकलेट फज केक, जिसे हम पतीले में तैयार करेंगे। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, पिसी हुई चीनी ली है हमने 1 कप, मैदा लिया है हमने 1 कप, कोको पाउडर लिया हमने 1/2 कप, बटर लिया हमने 100 ग्राम्स, बेकिंग पाउडर लिया हमने 1 टेबलस्पून, वनीला एसेंस 1/2 टीस्पून और 5 अदद हमने अंडे लिए। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। आपने एक बड़ा पतीला ले लेना है और इसमें हम इस तरह से एक स्टैंड रख देंगे, जिसके ऊपर केक का मोल्ड रखकर हम इसे बेक करेंगे और इसको 15 मिनट के लिए प्री हीट करेंगे। अब एक स्ट्रेनर ले लेंगे, इसमें हम मैदा, कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर शामिल कर देंगे और इसे छान लेंगे। छानने से इसमें मौजूद तमाम लम्स और एयर जो है वो रिमूव हो जाएगी और ये हमारा ड्राई सा बैटर जो है वो रेडी हो जाएगा। इसे हम सेपरेट करके साइड पे रख लेंगे। एक बाउल ले लेंगे और इसमें हम मक्खन शामिल कर देंगे। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि मक्खन आपका रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए या आप मेल्टेड बटर इस्तेमाल कर लें। इसको पहले आपने बगैर बीटर चलाए थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। देन आपने इसको बीटर की हेल्प से इतना बीट करना है कि ये क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा। मिक्सचर जो है वो हमारा क्रीमी फॉर्म में आ चुका है। अब हमें इसमें एक एक करके अंडे शामिल करते जाएंगे और इसे बीट करते जाएंगे। आपने एक एक करके ही अंडे शामिल करना है और साथ साथ इसको बीट करते जाना है। इसी तरह तमाम अंडे इसमें शामिल कर देंगे और इसे बीट करते जाएंगे। तो जी अंडे तो हमारे सारे बीट हो चुके हैं। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। मेरा जो ये बाउल है ये जरा थोड़ा छोटा है, तो मैं इसको जरा बड़े बाउल में शिफ्ट कर लूंगी। अब आप इसमें जो हमने ड्राई मिक्सचर अपना प्रिपेयर किया था वो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और अपने मिक्सचर को फोल्ड करेंगे। हमने बैटर को फोल्ड करना है, बीट नहीं करना है। इसी तरह थोड़ा थोड़ा मिक्सचर हम ऐड करते जाएंगे और इसे फोल्ड करते जाएंगे। अगर आपको लगे कि मिक्सचर ज़्यादा गाढ़ा है तो इसमें 6 से 7 चम्मच आप दूध के ऐड कर दें और इसे अच्छे से फोल्ड कर दें। केक मोल्ड को ऑयल से ग्रीस करके इसमें बटर पेपर लगा दें और मिक्सचर को इसमें डाल के बेक होने के लिए रख दें। और इसे आपने ढक देना है और ढक्कन के ऊपर कोई भारी चीज़ रख दीजिएगा ताकि जो है वो इसमें से स्टीम बाहर ना निकले। और इसको 40 से 45 मिनट के लिए आपने बेक करना है। दरमियान में आप इसे टूथपिक की मदद से चेक कर लीजिएगा। अगर टूथपिक बिल्कुल ड्राई निकलती है तो इट मीन्स कि आपका केक बेक हो चुका है। तो जी केक हमारा बेक हो चुका है। बटर पेपर को हम रिमूव कर लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। चॉकलेट सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए कुकिंग चॉकलेट, दूध और क्रीम। कुकिंग चॉकलेट में हम दूध शामिल करके इसको ओवन में मेल्ट कर लेंगे 1 मिनट के लिए। चॉकलेट हमारी मेल्ट हो चुकी है। अब इसमें हम क्रीम शामिल करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। क्रीम हमने 1 कप ली है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चॉकलेट सॉस हमारी रेडी है। केक हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसे हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। केक को सॉफ्ट करने के लिए मैं टैंक का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे केक के दोनों हिस्सों पे लगा देंगे, इससे हमारा केक सॉफ्ट हो जाएगा। अब इस पे जो चॉकलेट सॉस हमने प्रिपेयर की थी वो थोड़ी सी लगा देंगे और इसको स्प्रेड कर लेंगे अच्छे से।
अब इसे केक की सेकंड लेयर से कवर कर देंगे। ये चॉकलेट सॉस इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे अच्छे से। और केक की साइड्स को भी चॉकलेट से अच्छी तरह से कवर कर देंगे। इसे डेकोरेट करने के लिए आप चॉकलेट को क्रश करके इसके ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं। आप इसे क्रीम, चॉकलेट, फ्रूट, चेरी की हेल्प से भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं। मेरे पास टाइम कम होने की वजह से मैं इसे अच्छे से डेकोरेट नहीं कर पाई थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।